नमस्कार। आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने आय के चक्रीय प्रभाव का टू सेक्टर मॉडल का अध्ययन कर लिया है। आज हम त्रिक्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। तीन क्षेत्रीय मॉडल में हमने जैसे माना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर तीन क्षेत्र पाए जाते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर, जो वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं और साधनों को सेवाएं देते हैं, जिसको कि हमने यह डिनोट किया है और हमने इसके बारे में पहले भी बात कर ली है। पिछले दो सेक्टर मॉडल में इसको अच्छे ढंग से समझा दिया है। इसी तरह से दूसरा सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर वह सेक्टर होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और परिवार क्षेत्र इन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। इसी तरह से आगे हमने तीन क्षेत्रीय मॉडल में यहाँ एक और सेक्टर को ऐड किया है, जिसको हमने सरकारी क्षेत्र कहा है। और सरकारी क्षेत्र में हमने ये माना है, या सरकार का मेन काम होता है टैक्स लगाना। ये हाउस होल्ड सेक्टर पर और प्रोड्यूसर सेक्टर पर टैक्स लगाते हैं और सब्सिडी भी देते हैं, और परिवार क्षेत्र को ट्रांसफ़र पेमेंट देते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन एटसेट्रा। इसी तरह से हमने ये माना है कि अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, अर्थात दूसरे देशों के साथ कोई आयात या निर्यात नहीं होता है। लेकिन इस मॉडल को हमने कंबाइंड अध्ययन किया है। यहाँ इसमें हमने मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को भी लिया है। हमने यहाँ सभी प्रवाह को मौद्रिक रूप में दर्शाया है। तो जैसे कि तीन सेक्टर मॉडल में हम लोगों ने यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से यहाँ दर्शाया है कि जैसे हाउस होल्ड सेक्टर अपने वस्तुओं और सेवाओं का व्यय प्रोड्यूसर सेक्टर को करती है। हाउस होल्ड सेक्टर जैसे कि यहाँ दर्शाया भी है कि वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करती है, जो कि ये प्रोड्यूसर सेक्टर को देती है, जैसे कि एरो के माध्यम से दिखाया है यहाँ। इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी पेमेंट करता है फैक्टर पेमेंट, वो हाउस होल्ड सेक्टर को करता है। फैक्टर पेमेंट्स मीन्स रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एटसेट्रा। इसी तरह से ये दो सेक्टर कंप्लीट हो गए। अब तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं ढंग से कि सरकार हाउस होल्ड सेक्टर पर टैक्स लगाती है और टैक्स का भुगतान सरकार को किया जाता है। एरो के माध्यम से यहाँ दिखाया है, सरकार उसकी प्राप्ति करती है। इसी तरह से सरकार ट्रांसफ़र पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मीन्स वृद्धावस्था पेंशन या किसी प्रकार की रियायत या सब्सिडी को हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। इसी तरह से अब हम प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की ओर तरफ देखते हैं।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर अर्थात फर्म्स पर टैक्स लगाती है और टैक्स की पेमेंट कोई भी फर्म सरकार को करती है, सरकार इसकी प्राप्ति करती है। और इसी तरह से सरकार फर्म से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, जिसका भुगतान सरकार प्रोड्यूसर सेक्टर को करती है। ये दूसरा एरो जो बता रहा है। इसी तरह से सरकार फर्मों को सब्सिडी देती है और सब्सिडी का भुगतान सरकार द्वारा फर्मों को किया जाता है उनको उबारने के लिए। तो यहाँ हमने ये जान लिया कि अर्थव्यवस्था के अंदर 3 सेक्टर हैं। और अगर मनी मार्केट की बात करें और फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ये हमने पहले भी जान लिया है कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने कोई भी बचत या सरकारी सेक्टर ने कोई भी बचत करती है तो वह बचत बैंक में या फाइनेंशियल सेक्टर में जमा की जाती है। तो सेविंग का एरो जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने मनी मार्केट को किया है और फाइनेंशियल मार्केट को, इसी तरह से अगर इन्होंने किसी भी फर्म ने लोन लेना होता है तो वो बैंक से या फाइनेंशियल सिस्टम मार्केट से लेते हैं। इसी तरह से कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग जब करता है तो वो बैंक्स में करता है या फाइनेंशियल सिस्टम में। और इसी तरह से जैसे बोरो करना है तो वो भी कोई भी परिवार बैंक से बोरो करता है, सेम स्थिति। और सेम कंडीशन यहाँ अगर सरकार ने कोई भी बचत करनी होती है तो उसको वो बैंक में या फाइनेंशियल सिस्टम में लगा देते हैं। अगर सरकार को किसी प्रकार की धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो मुद्रा मार्केट से ले लेते हैं या मनी मार्केट से। ये हो गया हमारा अब हम अर्थव्यवस्था के अंदर 4 क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। और 4 क्षेत्रीय मॉडल में हमने ये माना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसके बाद हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। यहाँ ये विषय जान लेना जरूरी है कि जैसे कौन सेक्टर किस सेक्टर से क्या प्राप्ति कर रहा है और इसी तरह से कौन सेक्टर किस सेक्टर को क्या पेमेंट कर रहा है। तो बोलने का मतलब यहाँ हम रिसीप्ट और पेमेंट के तौर पर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले इन चीज़ों को डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जैसे कि डायग्राम यहाँ बता रहा है 4 सेक्टर मॉडल में पहले हाउस होल्ड सेक्टर से चलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जितना भी उपभोग व्यय करता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को करता है। लेकिन इस एरो में साथ में ये भी जोड़ा है कि सरकार का जितना भी व्यय है सरकार और हाउस होल्ड सेक्टर का वो प्रोड्यूसर सेक्टर को हो रहा है। ये एक इस एरो के माध्यम से दिखाया गया है इसी एरो में। दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर जो है टैक्सेस गवर्नमेंट सेक्टर को देती है और इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर ट्रांसफ़र पेमेंट
गवर्नमेंट सेक्टर से लेता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या ऐसी ऐसी चीज़ें, ये हमने ये भी कर लिया। इसके बाद जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ट्रांसफ़र पेमेंट प्राप्त करता है। यहाँ ये एरो के माध्यम से ये दिखाया है ट्रांसफ़र पेमेंट। और ट्रांसफ़र पेमेंट जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाता है वैसे सब्सिडी ज़्यादातर। और इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर सरकार को कर देता है। ये यहाँ इस एरो के माध्यम से यहाँ दिखाया है कि प्रोड्यूसर सेक्टर पर सरकार कर लगाती है और करों का भुगतान प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को करता है। इसके बाद हमने एक चौथा सेक्टर भी जोड़ा है जिसका नाम है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पहला जो एरो लगा है कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है, तो यहाँ इंपोर्ट पेमेंट जितने भी इंपोर्ट किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं, उसका भुगतान प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को किया जाता है। इसी तरह से जितने भी निर्यात किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है इस एरो के माध्यम से, तो जितने भी निर्यात होंगे उनकी पेमेंट या उनकी रिसिप्ट प्राप्तियाँ वो प्रोड्यूसर सेक्टर को प्राप्त होती हैं। इतना ये विषय ख़त्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जितनी भी नेट ट्रांसफ़र पेमेंट है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे, तो वो सारी की सारी पेमेंट ये हाउस होल्ड सेक्टर को की जाती है। तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट यहाँ दिखाई गई है। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो हमारा देश दूसरे देशों को कुछ न कुछ भुगतान करता है और इसी तरह से हम लोग भी दूसरे देशों से कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। उसके अंतर को नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। इसी तरह से नेट फैक्टर पेमेंट में हमारे देश के लोग बाहर के देशों में आजीविका कमाने के लिए जाते हैं, या तो वो पूंजी प्राप्त करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं, या तो प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हमारे देश में बाहर के लोग अर्निंग करने के लिए आते हैं। उसके अंतर को नेट फैक्टर पेमेंट कहते हैं और ये हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ ये दर्शाया है। इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है वैसे, कि हाउस होल्ड सेक्टर जितनी भी सेविंग है वो सभी के सभी, चाहे हाउस होल्ड है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर सेविंग मनी मार्केट में करेंगे। जैसे कि एरो के माध्यम से यहाँ दिख रहा है, तीनों सेक्टर सेविंग कर रहे हैं। और इसी तरह से जब भी इन तीनों सेक्टर ने, हाउस होल्ड हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्रोड्यूसर सेक्टर हो, अगर इनको धन की आवश्यकता पड़ती है तो बोरो भी ये इसी सेक्टर से करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी मनी मार्केट से की और फाइनेंशियल सिस्टम से, इसी तरह से इसने भी यहाँ से किया, और इसी तरह से सेम इसने भी बोरो यहाँ से किया। तो यहाँ हम जब इस प्रश्न को करेंगे तो हमने यहाँ इसको रिसीप्ट और पेमेंट में बांट लेना है सेक्टर वाइज। कि पहले हम ये लिखेंगे कि जैसे रिसीप्ट क्या है, किस सेक्टर से क्या रिसीप्ट हुआ,
पहले सेक्टर को ले लेंगे, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर तीनों सेक्टरों से क्या शिफ्ट कर रहा है, जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या शिफ्ट करेगा, इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर से क्या शिफ्ट करेगा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या शिफ्ट करेगा, और इसी तरह से फिर ये क्या पेमेंट करेगा। पेमेंट में भी देख लेना है कि हाउस होल्ड सेक्टर किस सेक्टर को क्या पेमेंट करेगा, सेम स्थिति। तो ये सेक्टर बाय सेक्टर देखना है। इसी तरह से हम लोग फिर दूसरा से प्रोड्यूसर सेक्टर ले लेंगे और प्रोड्यूसर सेक्टर की क्या रिसिप्ट है वो लिखेंगे, और इसी तरह से फिर हम इसकी पेमेंट को बताएंगे कि ये किस सेक्टर से क्या पेमेंट लेता है। सेम स्थिति इस डायग्राम के माध्यम से हमने जो दर्शाया है वो यहाँ एक एक करके लिखना है। इसी तरह से तीसरा जो है वो फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर को लेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर की रिसिप्ट लिखेंगे, और इसी तरह से इसकी पेमेंट लिखेंगे कि क्या पेमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर की रिसिप्ट और पेमेंट। और सेम स्थिति रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की होगी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की क्या रिसिप्ट है, तीनों सेक्टर से, हाउस होल्ड से, प्रोड्यूसर से और गवर्नमेंट सेक्टर से। इसी तरह से ये क्या पेमेंट करता है तीनों सेक्टर से। इनको हमने एक एक करके लिखना है, और ऐसे लिख के हमारा ये जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर जिसको चार क्षेत्रीय मॉडल पूरी तरह से आ जाता है तो उसको ये पूरा का पूरा जो लेसन है मैक्रो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वो अपने आप आ जाता है। इसलिए आप लोगों ने इस डायग्राम को बड़े ढंग से यहाँ स्टडी करना है। अगर इस डायग्राम को आप ढंग से देखोगे तो आपको सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। जब आप लोगों ने राष्ट्रीय आय की गणना करनी होगी तब इस डायग्राम का बड़ा आपको महत्व समझ आएगा। तो इसके साथ साथ हमारा आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।